हे गाइस, वेलकम बैक टू द ये आर यूट्यूब चैनल। और प्लेन के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी है जिनसे हम अब तक अनजान हैं या फिर हमारे पास उस बारे में गलत जानकारी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सारे कमर्शियल प्लेन्स में कम से कम 2 पायलट होते हैं, एक पायलट और दूसरा को पायलट। को पायलट भी वेल ट्रेन्ड पायलट होता है और दोनों में बस सीनियर और जूनियर का फर्क होता है। और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो दोनों पायलट फ्लाइट के दौरान कभी भी एक ही खाना नहीं खाते हैं। दोनों पायलट्स के लिए अलग अलग टाइप का खाना बनाया जाता है और ये एक रूल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी वजह से अगर खाने में गड़बड़ी हो जाती है तो कम से कम एक पायलट सही सलामत रहे। आखिरकार प्लेन के सारे पैसेंजर्स की जान सिर्फ 2 पायलट पर होती है। ऐसे में उनके हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जिन प्लेन्स में एपीयू नहीं होता है, अगर उन प्लेन्स का जेट इंजन हाई एल्टीट्यूड में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से बंद हो जाता है तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। पर सच तो ये है कि ऐसा हो पाना लगभग ना के बराबर है। इसे समझने के लिए हमें एपीयू और जीपीयू को समझना पड़ेगा। एपीयू एक छोटा सा जेट इंजन होता है जिसे प्लेन के टेल में इंस्टॉल किया जाता है। एपीयू का काम होता है मेन जेट इंजन में ब्लीड एयर का सप्लाई करके मेन जेट इंजन को स्टार्ट करना। इसके अलावा एपीयू ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है। वहीं अगर हम बात करें उन प्लेन्स की जिनमें एपीयू नहीं लगा होता है, ऐसे प्लेन्स में जीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है जिसे एजीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। जीपीयू बेसिकली ग्राउंड पावर यूनिट होता है। एपीयू और जीपीयू का वर्क फंक्शन एक समान होता है, बस फर्क इतना होता है कि एपीयू को प्लेन के टेल में इंस्टॉल किया जाता है और जीपीयू को एक पिकअप ट्रक के पीछे रखा जाता है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स में जीपीयू को अंडरग्राउंड भी रखा जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जीपीयू एक एक्सटर्नल पावर यूनिट होता है जिसका मदद सिर्फ एयरपोर्ट में ही लिया जा सकता है। ऐसे में एक सवाल आता है कि जिन प्लेन्स में एपीयू नहीं होता है, अगर उन प्लेन्स का इंजन हाई एल्टीट्यूड में बंद हो जाए तो क्या होगा? ऐसे कंडीशन में अगर प्लेन का एक जेट इंजन बंद हो जाता है तो दूसरे जेट इंजन से प्लेन आसानी से फ्लाई कर सकता है। इवन सिंगल इंजन होने के बावजूद भी प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकता है और इसकी पूरी ट्रेनिंग पायलट को दिया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर प्लेन का दोनों जेट इंजन बंद हो जाए? ऐसे कंडीशन से निपटने के लिए प्लेन में मेन जनरेटर लगा होता है और इसी जनरेटर में रैम एयर टरबाइन लगा होता है जिसकी मदद से जेट इंजन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। और अगर मेन जनरेटर भी खराब हो जाता है तो एक बैकअप जनरेटर भी होता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ये बैकअप जनरेटर भी बंद हो जाए तो क्या होगा? आई थिंक इतने सारे अशुभ घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। दोस्तों, एयरपोर्ट में आपने अक्सर देखा होगा पुश बैक ट्रक को जो प्लेन को रनवे में ले जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेन जेट इंजन की मदद से टैक्सिंग या पार्किंग कर सकता है, लेकिन खतरा इस बात का होता है कि ग्राउंड में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि धूल, मिट्टी वगैरह वगैरह। ये अनवांटेड पार्टिकल्स प्लेन के जेट इंजन में भी जा सकता है जो कि जेट इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए पुश बैक ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ्यूल का भी बचत हो जाता है और इंजन भी सेफ रहता है। दोस्तों, प्लेन में ऑटो पायलट होता है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कुछ ऑटो पायलट्स को ऐसा कमांड दिया जाता है कि वो मेजर डिसीजंस ले सके, जैसे कि प्लेन के डायरेक्शन या एल्टीट्यूड को चेंज करना हो। ऐसे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और हम जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस डाला जा सकता है। तो क्या इस वायरस की मदद से प्लेन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल है, पर आपको बता दूं कि हर ऑटो पायलट प्लेन के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। जिन प्लेन्स में ऑटो पायलट डायरेक्शन चेंज कर सकता है उन प्लेन्स में कभी भी सिंगल ऑटो पायलट नहीं होता है। वैसे प्लेन्स में कम से कम 2 ऑटो पायलट होना जरूरी है।
अगर हम बात करें बोइंग 777 की, तो इस प्लेन में 3 ऑटो पायलट होता है। सपोज अगर एक ऑटो पायलट प्लेन के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, तो दूसरा ऑटो पायलट ये सेंस करेगा कि डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है या नहीं। अगर दूसरा ऑटो पायलट ये पाता है कि बिना वजह के प्लेन के डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, तो वो तुरंत ही पहले ऑटो पायलट को डिसेबल करके उसकी जगह ले लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।